अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम अकाउंटिंग के सबसे पहले 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट लेक्चर में मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग खुद करोगे। 3 और 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। वो लेक्चर जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उससे सिमिलर है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोगों ने ये सॉल्व करके मुझे सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले। एक्स एंड कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर 70,000 ऑन जुलाई 1, 2013। अच्छा, एक कंपनी है एक्स एंड कंपनी, परचेज द मशीनरी फॉर 70,000। अच्छा, अब उन्होंने सबसे पहली बात क्या की है, मशीनरी परचेज़ की है। कितने की? 70,000 की, ठीक है। और डेट क्या है? 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई को। अब आप डेट का आपने बहुत ध्यान रखना है। आप इलस्ट्रेशन में पढ़ चुके हैं कि डेट से हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, और जितनी देर हमने यूज़ किया होगा मशीनरी को, एसेट को, हम सिर्फ उतनी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज़ कब की है? 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई से लेके हम दिसंबर 31 तक उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम उसकी डेप्रिसिएशन कब से कब तक निकालेंगे? जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो वो बन जाते थे 6 मंथ्स। तो वो मैं आपको ऑलरेडी मेथड बता चुकी हूँ, इलस्ट्रेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, दे स्पेंड 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि हमने ख़रीदी 70,000 की है, लेकिन उसको इंस्टॉल करने पे जो हमारा ख़र्चा आया वो आया 8,000, सॉरी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी हमने मशीनरी परचेज़ किया या फर्नीचर परचेज़ किया और उसको इंस्टॉल करने में, उसको जोड़ने में, उसको चलवाने में हमें कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा आ रहा है, तो वो सारा ख़र्चा हमारे एसेट के अंदर हम ऐड कर देते हैं और उसकी टोटल प्राइस बना देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, 70,000 में हम 8,000 को ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल अमाउंट मशीनरी की क्या हो जाएगी? 78,000, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल अमाउंट है मशीनरी की, जिस पे हमने टोटल मशीनरी परचेज़ किया और उसे चलाना स्टार्ट किया, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, अब आपको पता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड एक ही है, ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ नाम चेंज करके बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से करें आप, ठीक है। अब हमें अपना मेथड भी पता चल गया कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड से करना, ठीक है। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन इज़ रिटन ऑफ एट 10% पर एनम। 10% डेप्रिसिएशन निकालनी है हर साल की, और 4 साल तक हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। 4 years 10%, 78,000, ठीक है। और कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, अज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी नहीं है, कुछ हमने एक्स्ट्रा इसमें परचेज़ नहीं किया। अब इसमें आपने करना क्या है, पहले तो सबसे हमें पहली बात तो चल गई 78,000 टोटल अमाउंट है, ठीक है। और हमने जब परचेज़ किया तो हमने 1 जुलाई को परचेज़ किया, तो हमने पहले साल की जो हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है वो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक की फाइंड करनी है। उसके बाद जिस तरह बाकी 3 साल रह जाएंगे उनमें हमने पूरी डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 सही से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ 50,000। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने मशीनरी परचेज़ किया 50,000 की। ऑन 1 जुलाई 2015, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही थी 1 जनवरी 2013 की, और यहाँ पे ऑन 1 जुलाई
2015। अब दोनों साल फ़र्क है, ये 2013 की बात हो रही है, ये 2015 की बात हो रही है, तो आपने सालों का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, हम लोगों ने ऑन 1 जुलाई 2015 इट बाइज एडिशनल मशीनरी, हम लोगों ने एक्स्ट्रा मशीनरी परचेज़ कर ली, ठीक है। हमने नई मशीनरी परचेज़ की, वो कितने की थी? ₹10,000 एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इज एरेक्शन से उसको इंस्टॉल करने में, उसको चलाने में जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आया। अब यहाँ पे ये दो अमाउंट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया जो हमने 10,000 वाली मशीनरी परचेज़ की थी उसको चलाने के लिए 1,000 रुपये और खर्चा आया, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट बन जाएगी 11,000 रुपीज़। मतलब हमारी सेकंड मशीनरी जो हमने परचेज़ की है वो 11,000 रुपीज़ की है टोटल। नेक्स्ट है द अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, मतलब हम 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन फाइल करते हैं। अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम, अब उन्होंने डेप्रिसिएशन का बता भी दिया कि 10% होगी। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। पहली मशीनरी थी हमने परचेज़ की 50,000 की, दूसरी परचेज़ की 10,000 प्लस 1,000 11,000 की, ठीक है। लेकिन साल में फ़र्क है, ये हमने 2013 में परचेज़ की थी और ये वाली हमने 2015 में की है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? 10% पर एनम लेना है, 4 साल के लिए अकाउंट्स बनाने हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है। सारी बातें क्लियर हो गई। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सेम यही वाला मेथड है, उसमें नई मशीनरी परचेज़ की गई है सारा कुछ, ठीक है। अगर आपको वो समझ आ गई तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर जिस मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है उसी मेथड से आपने उसको सॉल्व करना, कहीं से कॉपी वगैरह करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपनी इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ कैलेंडर ईयर, ठीक है। जो कैलेंडर वाला साल होता है वही उसका अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 जनवरी से उनका साल स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। अब उन्होंने साल के दौरान 1 अप्रैल 2014 को एक मशीनरी परचेज़ की जो कि थी 30,000 की, ठीक है। अब हमें डेट पता चल गई कि पहली मशीनरी हमने कब परचेज़ की? 1 अप्रैल 2014 को 30,000 की, ठीक है। इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2014। उसी साल हम लोगों ने अक्टूबर में भी नई मशीनरी परचेज़ कर ली, कितने की? ₹20,000, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद है, अब ये एक ही साल की बात हो रही है, अप्रैल और अक्टूबर की। नेक्स्ट है एंड ऑन 1 जुलाई 2015, अब ये नेक्स्ट ईयर आ गया, 1 जुलाई 2015। अब हमने उस दिन भी एक नई मशीनरी परचेज़ की है 10,000 रुपये की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 3 मशीनरीज़ हैं और तीनों अलग अलग टाइम पे परचेज़ हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन मुश्किल बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको टाइम पता है ना कि कब हमने परचेज़ किया, उसकी डेप्रिसिएशन निकालना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन है। पहली मशीनरी हमने 1 अप्रैल को परचेज़ की थी 30,000 की। सेकंड मशीनरी हमने 1 अक्टूबर 2014 को परचेज़ की थी 20,000 की। उसके बाद हमने 1 जुलाई को परचेज़ किया हमारी थर्ड मशीनरी, वो भी 2015 में 10,000 की, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास 3 मशीनरीज आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑन 1 जनवरी 2016। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ रहा है कि जो हमने पहली मशीनरी ख़रीदी थी ना 1 जनवरी 2016, जब नया साल स्टार्ट हुआ, मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल, मतलब हमारी पहली वाली मशीनरी ये वाली, ठीक है, became obsolete and was sold
₹9,000। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जो हमारी सबसे पहली वाली मशीनरी थी वो ऑब्सोलीट हो गई है, आउटडेटेड हो गई, पुराना मॉडल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम बेच देंगे। कितने का? ₹9,000 का। अब हमें कैसे पता कि हमने ₹9,000 की बेच दिया और हमें लॉस हुआ है या मतलब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने परचेज़ की थी वो 30,000 की और बेची है 9,000 की। ठीक है। अब इसमें भी हमने एक चीज़ फाइंड करनी होगी कि हम लोगों ने प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा। ठीक है। यहाँ पे ये एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात क्लियर। यहाँ तो मशीनरी की सारी बात हुई थी ना कि पहली मशीनरी खरीदी हमने 1 अप्रैल को 2014 में, फिर सेकंड उसी साल हमने खरीदी 1 अक्टूबर को, फिर अगले साल 1 जुलाई को हमने खरीदी 10,000 की। ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई। और पहली वाली हमने 2016 में पहले ही दिन 1 जनवरी को हमने बेच दी 9,000 की। अच्छा, ये बातें क्लियर हो गई। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। उसमें अब रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ़ मशीनरी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब पहली बात, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड दे दिया गया है। ठीक है। एट 10% पर एनम। अब 10% पर एनम भी दे दिया कि मतलब 10% इंटरेस्ट उसके ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं कितने साल के लिए। व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2017। अच्छा, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा? उन्होंने हमें ये नहीं बताया कितने साल का फाइंड करो। उन्होंने बोला कि सिर्फ बैलेंस बता दो 2017 को 1 जनवरी को बैलेंस कितना होगा। ठीक है। अब हमें खुद फाइंड करना है कि कितने साल हैं। पहला साल कौन सा था? 2014। दूसरा साल कौन सा था? 2015। तीसरा 16 के एंड में जो बैलेंस आएगा ना, वो हमारा 1 जनवरी का बैलेंस होगा। तो हमने सिर्फ 3 साल की अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं, फिर वहाँ पे मैं आपको डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट लिख दिया, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़। मेन जो चीज़ें थी वो लिखी हुई हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है। ये मेन चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट है, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा ईयर कौन सा था? 2014। हमने वो लिखा। ठीक है। अब हम अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब हमने पहली मशीनरी परचेज़ की थी 1 अप्रैल को। ठीक है। तो हमने लिखा 1 अप्रैल कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमने उसी साल अक्टूबर में भी मशीनरी परचेज़ की थी, तो हमने लिखा 1 अक्टूबर कैश अकाउंट 20,000। ठीक है। अब दोनों मशीनरीज लिख ली हमने। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करनी है, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको डेट्स पता है तो आप इजीली, बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, लेकिन वो हमने फ़ाइंड कैसे की उसके लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट की हेडिंग भी दी हुई है। ये देखें, ये हम वर्किंग नोट देखेंगे पहले और फिर इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। अच्छा, ये देखें वर्किंग नोट नंबर 1, ये वाला। ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 मशीनरीज हैं। ठीक है। और उसके ऊपर हमने 10% पर एनम डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। ठीक है। और अभी हमने देखना है कि हमने परचेज़ कब की थी और उस हिसाब से हम लोगों ने उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। सबसे पहली वाली थी 30,000। ठीक है। 10% निकाला उसके ऊपर, सिंपल, क्योंकि 10% थी। अब मैंने आगे 9/12 लिखा। क्यों? हम लोगों ने परचेज़ की थी अप्रैल में। ठीक है। तो अप्रैल से पहले कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। ये 3 महीने हमने अपनी मशीनरी को जब ली नहीं थी तो यूज़ कैसे करते? ठीक है। हमने अपनी मशीनरी यूज़ किया, अप्रैल में ख़रीदी थी। ठीक है। अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए 9 महीने। ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है 9/12 कि मैंने 9 महीने अपनी मशीनरी को यूज़ किया है। ठीक है। फिर हम उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे 10% इंटू 9/12, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2250।
ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी की निकल गई। अब हम सेकंड मशीनरी को देखेंगे। सेकंड मशीनरी में है 20,000 इंटू 10%, ठीक है, क्योंकि 10% निकालनी होती है। अब हम लोगों ने सेकंड मशीनरी परचेज़ कब की थी? 1 अक्टूबर को, ठीक है। अक्टूबर के बाद कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। तो हमने 3 महीने इस्तेमाल किया अपनी मशीनरी, तो हम इसके 3/12 इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। और हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वो आ जाएगी 500, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2750, ठीक है। ये हमारी डेप्रिसिएशन है पहले साल की, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो मैंने डेप्रिसिएशन लिखी हुई है 2750, जो अभी हमने फाइंड की थी वर्किंग नोट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बैलेंस फाइंड करना है। बैलेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमने इन दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है, ठीक है। इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करना है। दोनों अमाउंट्स का टोटल करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई 50,000। 50,000 में से हमने ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 47,250 रुपीज़। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन, वो बैलेंस जो हमारे पास बच गया अब, ठीक है। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन के 1 जनवरी को, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये इस साल की बात थी, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं 2015, ठीक है। 1 जनवरी को बैलेंस पे लिख लिया हम लोगों ने, कितना था? 47,250। अच्छा, अब बैलेंस आ गया। अब 2015 की बात हो रही है, तो हमारे क्वेश्चन में आपको याद होगा हमने 1 जुलाई 2015 को एक मशीनरी नई परचेज़ की थी, ठीक है। अब हमने वो भी लिखनी है, यहाँ पे हमने इसके नीचे वो भी लिख दी। 1 जुलाई कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ हमने ये मशीनरी भी लिखनी। अब हमने फाइंड करनी है इनकी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इनकी डेप्रिसिएशन हम इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। अब वर्किंग नोट 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब वर्किंग नोट देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, वर्किंग नोट 2 पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात कि अब जो मशीनरी नंबर 1 और 2 थी, हम अब नए साल में आ गए हैं, तो अब हमने इनको पूरा साल यूज़ किया है, ठीक है। 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक, ठीक है। तो इसका तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे इन दोनों की, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते 30,000 इंटू 10% इंटू 12/12। मैंने 12/12 इसलिए लिखा ताकि आपको पता हो कि 12 महीने में से हमने पूरे 12 महीने अपनी मशीनरी को यूज़ किया है। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप लिख लो तो बेहतर है। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सेकंड मशीनरी की मैंने फ़ाइंड की। अब इसकी भी पूरे साल की फ़ाइंड करनी थी। 20,000 इंटू 10% इंटू 12/12, क्योंकि पूरा साल मैंने 12 महीने यूज़ किया मशीनरी को, इसलिए मैं 12/12 लिखा आगे। इसकी वैल्यू फ़ाइंड की तो हमारे पास आ गई 2,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये तो थी दोनों सालों की पूरे साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब जो थर्ड मशीनरी है जो मैंने इस साल परचेज़ किया, वो मैंने परचेज़ की थी 1 जुलाई को, ठीक है। जुलाई होता है मिड, साल का मिड होता है, ठीक है। तो मतलब मैंने जुलाई से आगे आगे मशीनरी को यूज़ किया। अब जुलाई से आगे अगर हम काउंट करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने बनते हैं, ठीक है। तो अब हमने 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो हमने लिखा 10,000 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। 6/12 क्यों? क्योंकि 12 महीने में से हमने सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किया मशीनरी को, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 500 रुपीज़, ठीक है। अब ये हमारे पास तीनों मशीनरीज़ की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। पहले 2 की पूरे साल की थी और लास्ट वाली की 6 महीने की। अब ये इन सबका टोटल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5,500, ठीक है। ये है हमारी डेप्रिसिएशन। अब इसको हम आप क्वेश्चन में पुट करते हैं।
अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हमने अपनी डेप्रिसिएशन पुट की 31 दिसंबर को, और कितनी थी 5500 हमने लिख दी। अच्छा, अब हम लोगों ने बैलेंस फाइंड करना है। बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 57,250। ठीक है, अब इस टोटल में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 51,750। ठीक है, और ये हमारा बैलेंस है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे टोटल आ जाएगा 57,250, और ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकेंड ईयर। अब ये 2 साल हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट ईयर पे आ गए 2016। ठीक है, अब इसमें एक नया ट्विस्ट है। ठीक है, तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है अगर आप प्रॉपर्ली सुनोगे और समझोगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने साल का स्टार्ट किया तो सबसे पहले 2016 लिख दिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ, ये वाला बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ 51,750। ठीक है, अब ये तीनों मशीनरीज़ का बैलेंस है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखो तो मैंने काफ़ी नई चीज़ें लिखी हुई हैं। कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डेप्रिसिएशन और बैलेंस। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें क्या है, कहाँ से आई हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें सबसे पहले कहा था कि 1 जनवरी 2016 को हमने अपनी पहली वाली मशीनरी बेच दी है, और कितने की बेची है? 9,000 रुपये की। ठीक है, ख़रीदी थी हमने 30,000 रुपये की। तो अब हम इसके लिए एक वर्किंग नोट करेंगे जिसे हम पता करेंगे कि हमारी कितनी डेप्रिसिएशन थी। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन हमने जो बेची है वो लॉस पे बेची है या प्रॉफिट पे बेची है। ठीक है, वर्किंग नोट देखते हैं। अच्छा, अब वर्किंग नोट 3 देखें, वैल्यू ऑफ मशीनरी। अच्छा, पहली बात, हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या थी जब हमने उसको ख़रीदा? ठीक है, वो थी 30,000 रुपये। मैंने वो लिख दी, मेंशन कर दी। ठीक है, अब 2 साल मैंने उसको प्रॉपरली यूज़ किया है और इसकी डेप्रिसिएशन निकाली थी। ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। ठीक है, अब वैल्यू कम हो गई होगी डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन कितनी थी? पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 2250, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन थी। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन थी 3000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें दोनों डेप्रिसिएशंस पता चल गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों डेप्रिसिएशन को टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है यहाँ पे, जो कि है 5250। ये दोनों साल की डेप्रिसिएशन थी। अब हमने इस 30,000 में से ये 5250 माइनस कर देना, तो मेरे पास पीछे कितनी वैल्यू बच जाएगी? 24,750 रुपीज़। अब ये है मेरी मशीनरी की वैल्यू बेचने से पहले। ठीक है, लेकिन मैंने उसको बेचा कितने का? मशीनरी सोल्ड 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस 24,750 में से मैं 9,000 माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास पीछे आंसर आ जाएगा 15,750। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि जब मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 24,750 रुपये थी, तो मुझे उसको 24,750 का बेचना चाहिए था, लेकिन अब वो पुरानी हो गई थी, आउटडेटेड हो गई थी, उसकी वैल्यू है ही नहीं थी मार्केट में, और कोई मेरे से इस कीमत पे ख़रीदता भी नहीं। तो मैंने कितने की बेच दी? 9,000 रुपये की। ठीक है, 9,000 की बेच दी, तो मुझे नुकसान कितने का हो गया? 15,750 रुपये का। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा भी है, मशीनरी हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,750। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 चीज़ें अपने क्वेश्चन में लिखनी है। पहली तो बेची किस अमाउंट पे थी और हमें नुकसान कितना हुआ, ये 2। ये हमारा कैश होगा और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे हम, क्योंकि देखो 9,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने एक मशीनरी बेची तो मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं ना, तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो हम 9,000 रुपीज़ का बनाएंगे कैश अकाउंट। ठीक है, और जो लास्ट वाली अमाउंट है 15,750 वो हमें लॉस हो रहा है।
ठीक है। तो उसका हम बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कि हमें नुकसान हो गया, ठीक है। इसलिए वो जो नई 2 टर्म्स थी वो मैंने लिखी थी क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन अपना मेन देखते हैं। अब ये देखें, 1 जनवरी की बात थी ना, 1 जनवरी को दोनों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। कैश अकाउंट 9000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,750, और इसके नीचे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि मैंने इसका वर्किंग नोट नंबर 3 किया है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोग क्वेश्चन के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन या फिर जो छोटी छोटी वर्किंग होती है वो यहाँ पे मत क्या करो क्वेश्चन के अंदर अलग से। जिस तरह अभी मैंने हर एक वर्किंग का एक वर्किंग नोट बना दिया है, ठीक है, और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि बच्चे को पता है कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अलग से वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया हमारा, ये 2 चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। हमने अपनी पहली मशीनरी बेच दी, अब हमारे पास बच गई 2 मशीनरीज, दूसरी वाली और तीसरी वाली। अब वो तो पड़ी हुई है ना, अब उनकी डेप्रिसिएशन तो फाइंड करनी है। ये डेप्रिसिएशन हम उसकी फाइंड करेंगे, इसका मैंने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। अब उसको देखते हैं हम, और एंड में हम अपना बैलेंस फाइंड करेंगे। अच्छा जी, वर्किंग नोट नंबर 4 पे आ जाते हैं। अच्छा, अब मशीनरी 30,000 रुपये वाली जो मशीनरी थी ये वाली, ये हमने बेच दी है, तो ये तो है ही नहीं, तो पीछे बच गई 20,000 वाली, ठीक है, और 10,000 रुपये वाली। अब इन दोनों को हमने पूरा साल इस्तेमाल किया। अब इसमें कोई और वैल्यू नहीं गिवन, मतलब ना कोई नई परचेज़ की है, ना कोई साल के मिड में ख़रीदी है, तो मतलब हमने ये पूरा साल यूज़ किया है। पहले की फ़ाइंड की हमने 20,000 की 20,000 इंटू 10% इंटू 12/12, मतलब पूरा साल इस्तेमाल किया है 12/12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10,000 का 10% लिया और 12/12, क्योंकि ये भी पूरे साल इस्तेमाल किया, अब तो इसका आंसर आ गया 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 3,000। ये है हमारी डेप्रिसिएशन। अब हम क्वेश्चन में लिखते हैं इसको। ये देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ये यहाँ पे 3,000 डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बैलेंस फाइंड करना है। अब बैलेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये अमाउंट है, इसके अलावा नीचे कोई भी अमाउंट नहीं गिवन, ठीक है। तो यही टोटल में आ जाएगी यहाँ पे। अब इस टोटल में से हम लोगों ने माइनस करनी है ये 3 वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है, तो बैलेंस हमने फाइंड करना है इसकी वजह से। अब 51,750 में से हमने 9,000, 15,750 और 3,000 इन तीनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000। ये है हमारा बैलेंस, ठीक है। और जब फिर हम इन चारों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे आंसर आ जाएगा 51,750, और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि उन्होंने 1 जनवरी 2016 का उन्होंने 17 का उन्होंने बैलेंस मांगा। अब आपको पता है ना, ये वाला बैलेंस अगले साल ट्रांसफ़र हो जाए तो ये 2017 का 1 जनवरी का बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा मेन आंसर है 24,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा ट्रिकी था, कुछ नई चीज़ें थी इसमें, कंफ्यूज करने वाली। स्टिल कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और आपको जो ऑलरेडी मैं 2 होमवर्क दे चुकी हूँ क्वेश्चन, वो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है।